नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 4, जिसका नाम है एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, इसमें जैसे कि आप ये पाठ का नाम देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, तो ये एक गीत है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस गीत का पाठ से क्या संबंध है। तो जो ये गीत है यहाँ पर, इसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा। तो यहाँ पर वो कहती है कि यहीं पर मेरे नाक की जो नथनी है, झूलनी जो है, वो हेरानी यानी कि खो गई है, गुम हो गई है। हे मेरे भगवान, अपने भगवान को एक गीत समर्पित करते हुए वो अपनी नाक की झूलनी के खोने की बात कह रही है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि एक जो नथ है, जो एक महिलाओं के लिए कितना ज्यादा उसका महत्व होता है, कितने उसके सम्मान का प्रतीक, एक नारित्व का प्रतीक वो नथ उसके लिए होती है। तो इस चैप्टर में यही सब कुछ बताया गया है। इसी तरह से तो ये गीत जो है क्यों यहाँ पर दिया गया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर को कंप्लीट करते करते। जब भी आप चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस गीत का, इस पाठ के नाम का अर्थ और नाम का महत्व पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप पाठ को पढ़ेंगे। और एक और बात है इस पाठ में कि ये जो पाठ आपको दिया गया है यहाँ पर, ये एक प्रेम कथा है। यानी कि प्रेम कथा कैसी है, ये एक ऐसी प्रेम कथा है जो अधूरी रह गई, यानी कि जो पूरी नहीं हो पाई, जिसमें व्यक्ति जो लोग हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर युवक युवती जो हैं, वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाए, केवल महसूस कर पाए हैं। तो आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो ये पाठ आपको समझ में आएगा, आप समझ पाएंगे नथ के महत्व को और इस पूरे पाठ में जो भी बातें बताई गई हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का 4th चैप्टर आपको यहाँ पर दिया गया है और चैप्टर का नाम है एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा। तो पाठ आपका लिखा गया है शिव प्रसाद मिश्र यानी कि रुद्र द्वारा। तो ये पाठ, जैसे कि मैंने आपको बताया, एही ठैया यानी कि इसी जगह पर झूलनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से चित्र में भी दिखाया गया है, एक झूलनी यानी कि एक नथ का चित्र। एक महिला ने यहाँ पर एक नथ जो है वो पहना हुआ है। तो इस तरह से जो ये झूलनी है, इसको बताया गया है। हेरानी हो रामा यानी कि यहाँ पर खो गई। तो शिव प्रसाद मिश्र जी यहाँ पर एक जो गायिका हैं, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, तो ध्यान पूर्वक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपटे, कच्छ बांधे, दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। जो महिला हैं जिनके बारे में पाठ में बताया गया है, उनका नाम है दुलारी। तो ध्यान पूर्वक पाठ को समझेंगे, उनका नाम है दुलारी। और यहाँ पर जैसे महाराष्ट्रीय महिलाएं धोती को लपेटती हैं और अपने कमर पर गमछा बांधती हैं, और उसी तरह से दुलारी भी इस तरह से धोती लपेटे हुए, गमछा बांधे हुए दंड लगा रही है और उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया है। यानी कि वो बिल्कुल एक कसरत कर रही है, बहुत ही जानदार तरीके से, और अपने कसरत को समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा सिर से खोलकर सिर का पसीना सुखाया और इस तरह आदमकद आईने यानी कि एक बड़ा आईना के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज और हरी मिर्ची के साथ कटोरी पर रखे हुए चने
चबाना प्रारंभ किया। अब उसका चवणक चवड़क पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जो दुलारी है वो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो किसी ने जो बंद दरवाजा था उसकी कुंडी खटखटाई और दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी। अब दुलारी जो है उन्होंने जो उन्होंने पहना हुआ था तो वो उन्होंने धोती खोली। तो अब देखिए दुलारी कौन है, एक गांव की बात यहाँ पर बताई गई है। तो वहां पर एक दुलारी नाम की एक स्त्री है जो आगे आप देखेंगे जो नाच गाने का पेशा करने वाली है, यानी कि वो गीत गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं शुरुआत में ही आपने देखा कि किस तरह से वो अपने आप को फिट बनाए रखती है। और तो यहाँ पर वो हमेशा दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। जो ये महिला है यहाँ पर दुलारी, ये दुक्कड़ नामक गीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। और इनका जो गायन की शैली जो है, गाना गाने की जो शैली है वो है कजली, यानी कि ये कजली नामक गायन का सब लोग सम्मान करते हैं। जब ये कजली गाती हैं तो तब सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। और ये जो कजली गायन होता है इसमें क्या होता है कि सवाल जवाब में गीत गाया जाता है। एक तरह से कहें तो कंपटीशन होता है, एक तरह से कहें तो वाद विवाद होता है। तो इस तरह की ये एक गायिका है। तो क्या कुछ होता है, देखिए शुरुआत हमने चैप्टर का आपको एक तरह से थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी। तो अब आप पाठ को समझ पाएंगे कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने जब उनका चवड़क अभी समाप्त नहीं हुआ था, यानी कि वो चने चबा ही रही थी, तभी उनके घर की जो बंद दरवाजा होता है उसकी कुंडी किसी ने खटखटाई और वो जल्दी जल्दी उन्होंने धोती पहनी और केस समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। और दरवाजे की खिड़की उन्होंने खोली और तब उन्होंने देखा कि बगल में बंडल सी कोई चीज को दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। तो यहाँ पर एक लड़का है जो टुन्नू, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसकी दृष्टि शर्मीली थी, उसके पतले होठों पर झेप भरी एक फीकी मुस्कान थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी, विलोल यानी कि चंचल आंखें, क्योंकि दुलारी जो है वो एक गायिका है, वो एक नृत्यिका है। तो और इस तरह से जो उसका रहन सहन है उसकी कारण वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज है। तो अपनी विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। तो वो कहती है कि तुम यहाँ फिर से आ गए, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। अब टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई, यानी कि अभी तक जो हल्की सी फीकी मुस्कान भी उसके आंखों में थी वो धीरे से अब विलीन हो गई, समाप्त हो गई। और उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसीलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। और जब दुलारी ने बंडल खोलकर दुलारी जब देखने लगी तो उसने देखा, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह का चित्र है कि जो टुन्नू है वो दरवाजे पर खड़ा है बगल में कुछ सामान दबाए हुए, और दुलारी जब दरवाजा खोल रही है तो वो उसे सामान दे रहा है। और उसने कहा कि जब उसने उस पैकेट को खोल के देखा तो ये देखा कि खद्दर की एक साड़ी उसमें लपेटी हुई थी। और टुन्नू ने कहा कि ये खास गांधी आश्रम की बनी हुई है। तब वो कहती है कि लेकिन
ये तुम मेरे पास क्यों लाए हो? अब उसने कड़े स्वर में कहा कि ये तुम मेरे पास लेकर क्यों आए हो? दुलारी ने उससे कड़े स्वर में कहा। अब टुन्नू का शीर्ण वदन, यानी कि जो उसका कोमल एक तरह से बहुत कुम्हलाया हुआ और मुरझाया हुआ जो उसका मुख था, और भी ज्यादा सूख गया डर के कारण। और उसने सूखे गले से कहा, अब उसने सूखे गले से उसे बताया कि मैंने बताया था ना कि होली का त्योहार था। और टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए कहीं और क्या तुम्हें चिता नहीं मिली थी जो मेरे पास दौड़े चले आए हो? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसे उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों में फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। अब उसने सिर झुकाए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं, देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, फिर तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस पत्थर की देवी भी अगर होती है तो वो भी अपने भक्त द्वारा जो चीजें चढ़ाई जाती है वो रख लेती है, और फिर तो तुम हाड़ मांस की बनी हो, यानी कि तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो। हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कज्जल मलिन आंसुओं की बूंद सामने पड़ी धोती पर टप टप गिर रही थी, और दुलारी कहती गई। और टुन्नू पाषाण बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था, और उसने इतना ही कहा कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी उसे खड़े खड़े देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा और कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। जो अभी तक उसके नेत्र एक तरह से कौतुक था, कठोरता थी, अब जब ये शब्द टुन्नू ने कहे तो उसके नेत्रों में करुणा और कोमलता थी। और उसने भूमि पर पड़ी हुई वो धोती उठाई जिस पर काजल से सने हुए आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। एक बार गली में उसने जाते हुए टुन्नू की ओर देखा, और फिर उस स्वच्छ पड़े धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी 6 मास हुए थे, और पिछली भादो में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार गाने गई थी। यानी कि खोजवा बाजार जो है जहाँ पर खोज करने वाले कुछ जो लोग रहते हैं वहाँ पर वो गई हुई थी, वहाँ पर वो गाने के लिए गई हुई थी। तो जब खोजवा बाजार में एक तरफ से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो कजली बहुत अच्छा गाती थी, उसका जो गाने की जो शैली थी वो कजली थी। और कजली शैली में होता है कि किसी भी बात का सवाल जवाब किया जाता है, जवाब सवाल होते हैं, और जैसे वाद विवाद अगर हो रहा हो तो इसी तरह से अब ये किस तरह से उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई वो यहाँ पर बताया गया है कि जब पिछली भादों में वो तीज के अवसर पर खोजुआ बाजार में गाने गई थी तो दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। यानी कि जो महिलाएं दुक्कड़ पर गाती हैं बहुत फेमस थी वो, एक तरह से कहें तो इस तरह से गाने के लिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको वो कजरी यानी कि वाद विवाद वाले सवाल जवाब करने में उसकी अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। और कजली गाने वाले की यानी कि एक तरह का गीत, लोक गीत जो भादों के महीने में गाया जाता है और जिसमें वाद विवाद होता है। तो दुक्कड़ पर यानी कि जो शहनाई के साथ बजाए जाने वाला एक तबले जैसा बाजा होता है, उस दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की बहुत ज्यादा ख्याति थी, बहुत दूर दूर तक उसकी वो फेमस थी कि वो दुक्कड़ पर वो गाती है। तो इस तरह से
कजली गाने वालों में उसका बहुत ज्यादा लिहाज किया जाता था, बहुत सम्मान किया जाता था, जो यहाँ पर दुलारी थी। तो अब इसीलिए उसके मुंह पर सब गाने से घबराते थे, दुलारी के मुंह पर गाने से सब घबराते थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटर थी, सबके लिए बहुत अच्छा गाती थी और बहुत अच्छा उसका सम्मान था सभी लोगों के बीच। और वो दुक्कड़ पर गाने वालियों में उसकी बहुत ज्यादा ख्याति थी। उसी दुलारी की कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा गाने वालों में अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। तो क्या हुआ कि जब कजली गाने वालों ने अपने जो जीत थी वो पहले ही सुनिश्चित कर ली थी, क्योंकि ये हमारे साथ दुलारी हमारे साथ गा रही है। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौन हारियों यानी कि एक जब जब यहाँ पर एक नॉर्मल गाना जब हो गया, जब सिंपल वाला गाना हो गया, उसके बाद अब जब यहाँ पर एक तरह से खोजवा शुरू हुआ, यानी कि जब खोजवा गौन हारियों ने जब खोजना गाना शुरू किया, दुक्कड़ पर चोट पड़ी, तो उसके बाद जो गौन हारियों का यानी कि गाना गाने बजाने वाले जो लोग हैं, उनके गोल में खड़ी आगे सबसे दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। यानी कि जो विपक्ष, जैसे कि पहले ये होता था कि दुलारी जिस टीम में होगी वो अपने आप को जीता हुआ समझ लेते थे, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं था कि जो इस तरह दुक्कड़ गा सके, इस तरह दुक्कड़ के साथ खोजवा गा सके। तो अब आज विपक्ष में एक 16-17 वर्ष का एक लड़का था जो वो दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा। यहाँ पर एक गीत दिया गया है, रनिया परमेश्वरी लोट, तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास ना रहा। यानी कि जब उन्होंने उस गीत की कुछ पंक्तियां, यानी कि जो बालक टुन्नू था वो बड़े जोश से गा रहा था, जो गीत यहाँ पर लिखा गया है, रनिया परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारे में साड़ी के टांक सोनहाली गोट रनिया। तो इस तरह का कुछ गीत वो गा रहा था। तो अब जब बालक टुन्नू जब इतने बड़े जोश से गा रहा था, तो तब उन्हें अपनी विजय पर से पूरा विश्वास ना रहा। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, आज का जो कॉम्पिटिटर है, आज का जो साथ में गाने वाला है, कि वो तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन करने वाला है, क्योंकि पहले से जो भी गाया करते थे उनके साथ कंपटीशन नहीं होता था, हमेशा दुलारी ही जीतती ही। लेकिन आज एक नया बालक इस टीम में आया हुआ था। तो तब जब शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद दरवाजे में दोहराया, तो लोग देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, और कंठ स्वर की जो मधुरता है वो टुन्नू में दुलारी से होड़ कर रहा था, और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। तो आज क्योंकि उसको एक अपने बराबर एक कॉम्पिटिटर मिल गया था, तो आज वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। जो बिल्कुल प्रतिकूल स्वभाव में रहती थी, हमेशा कंठ स्वर की मधुरता में वो हमेशा होड़ लगाए रहती थी, आज वो मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। और टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा चौथा अवसर था। यानी कि इससे टुन्नू के सार्वजनिक आविर्भाव का, यानी कि इससे पहले टुन्नू ने जो गीत गाया था उसका ये तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर कच्चे माहल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध विवाह कर तक कटाकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे। जो टुन्नू था वो ब्राह्मण परिवार का लड़का था, और उसके पिताजी घाट के किनारे बैठकर मतलब यजमानी करते थे, कथा करते थे, श्राद्ध करते थे, विवाह आदि करके वो किसी तरह से घर चला रहे थे। परंतु पुत्र को
आवारों की संगत में शायरी का चस्का लगा, क्योंकि ये एक ब्राह्मण परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था कि जो उनका पुत्र है वो नाचने गाने का शौक रखे और इस तरह शायरी में अपना मन लगाए। तो उसने भैरव हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। तो जो टुन्नू था उसने भैरव हाली जो था उसे अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही वो सुंदर कजली रचना करने लगा। यानी कि टुन्नू एक तरह से प्रसिद्ध हो गया था, बहुत एक्सपर्ट हो गया था कजली गाने में। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इस विशेषता के बल पर वो बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया और उसकी शायरी बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। अब खोजवा वालों का रंग उतर चुका और जो यहाँ पर जो टुन्नू का गीत जो था वो समाप्त हो चुका था। टुन्नू का गीत एक तरह से समाप्त हो चुका था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। आज उन्हें एक नया गीत सुनने को मिला, एक नया गाना सुनने को उन्हें मिला। तो पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। अब जब टुन्नू का गाना समाप्त हो गया था तो फिर से दुक्कड़ पर चोट पड़ी। एक तरह से सबने सोच लिया था कि अब गाना समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर से जब दुक्कड़ पर चोट पड़ी, शहनाई का मधुर स्वर गूंजा और अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे चेहरे को आंख भर देखा। यानी कि उसका एक कॉम्पिटिटर वो था और उसने केवल आंख भर एक बार उसको देखा और उसके कंठ से स्वर छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोड़ियल मुहवे लेब वकोट तोप बाप तय घाट अगोर रलन। तो यहाँ पर अब उसके वो किस तरह से गाना गा रहा है कि गा रही है, यानी कि उसके गाने का जवाब वो दे रही है और फिर से वो उसी लाइन को रिपीट करती है। अब जो बजरीहा वालों के चेहरे हरे हो गए, यानी कि बजरीहा वालों के चेहरे अब थोड़ा सा हरे हो गए और वे वाह वाही देते हुए सुनने लगे। दुरारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू वास्तव में बगुला है, बगुले के पर जैसा ही तेरा शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत है और उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है और कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उस दिन तेरी कलई खुल जाएगी। यानी कि एक तरह से वाद विवाद हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो इस तरह से वो कह रही है कि लोग तुझे व्यर्थ आदमी समझते हैं, यानी कि तुझे खाली ही आदमी समझते हैं लोग तुझे, तू तो एक बगुला है और बगुले जैसा ही तेरा शरीर है, लेकिन तू बगुला होते हुए हंस की तरह चलने का हौसला रख रहा है। तो जब कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा फंसेगा, यानी कि कभी ना कभी तू जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी, यानी कि तेरा जो भांडा है वो फूट जाएगा, जो तू अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद समझने लगा है। तो इसी तरह इसके जवाब में फिर टुन्नू भी गाना गाता है और इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ते हैं। जब वो गाना गाता है तो जो सुंदर के मालिक होते हैं फेकू सरदार, वो लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ पड़ते हैं और दुलारी ही टुन्नू की रक्षा करती है और यही दोनों का प्रथम परिचय होता है। और उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई, यानी कि एक तरह से उस दिन ऐसा कंपटीशन चला कि लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने गाना स्वीकार नहीं किया, उसके बाद गाया नहीं और जो ये महफिल सजी हुई थी ये मजा हो गई। अब टुन्नू को विदा करने के बाद प्रकृतिस्थ हुई
तो उसे सहजा ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अब वह अब्रवा की जगह यानी कि अब वह बहुत बारीक मलमल कुर्ते की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। उसमें बड़े यत्न से टुन्नू के द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी और आज उसका चित्त चंचल हो उठा था और अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना का एक लहर मात्र माना था। बीच में टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आधा घंटे आध दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता। अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी इस उन्माद में मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय की कच्ची उम्र के पांडु मुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर जो एक तरह से उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई भी लोभ नहीं है। वास्तव में जिस वस्तु पर वो आसक्त है, यानी कि जिस वस्तु से वो अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि आसक्ति जिस वस्तु के प्रति उसकी है, वो उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से है। तो आज उसने अनुभव किया, आज उसने ये चीज फील की, इस बात को उसने अनुभव किया कि टुन्नू के प्रति उसने जितनी भी उपेक्षा दिखाई थी, यानी कि जितना भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश उसने की थी, आज वो सारी तो जब फिर उसने यहाँ पर टुन्नू जब उसके यहाँ पर बताया कि जब वो उसके पास आया और उसने देखा कि अब उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, क्योंकि अभी तक उसने जो भी अनुभव किया था, जो भी उसने अभी तक सोचा था टुन्नू के बारे में, वो बिल्कुल अलग था। उसके जो चीज उसको दिखाई दे रही थी, जो उसको लग रहा था, जिस तरह की समाज में जिस तरह की चीजें होती है उनके कारण, तो ये सारी अब उसे कृत्रिम लग रही थी। और सच तो यही था कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है, यानी कि वो अभी तक जिस चीज को एक तरह से इग्नोर कर रही थी, जिस चीज को वो मानना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज उसने ये अनुभव किया कि वो भी टुन्नू के प्रति आसक्त है, यानी कि उसके प्रति उसके मन में भी प्रेम है। फिर भी वह तथ्य को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी, यानी कि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वो इस तथ्य को अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तरह से जैसे कि यहाँ पर हमने शुरू में ही पढ़ा, आपने देखा कि जो टुन्नू है उसकी जो उम्र है वो लगभग 16-17 वर्ष की आयु है। तो उसको नहीं लगता कि ये सही है, तो इसीलिए वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी, वो इस सत्य को अपनाना नहीं चाहती थी, इस सत्य का सामना नहीं करना चाहती थी। जो भी सोच रही थी वो इस सब चीज को सोचकर घबरा उठी और अपने विचारों की उलझन से बचने लगी, यानी कि उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही थी, जो भी विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, अब वो उन विचारों से बचने लगी। वो सोचने लगी कि मैं इस चीज को सोचने से बचूं, मैं ऐसी चीजें नहीं सोचूंगी। और उसने क्या किया, फटाफट उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट गई और उसने रसोई की व्यवस्था यानी कि खाने पीने की चीजों की व्यवस्था करना शुरू किया। और फिर जो ही धोतियों का एक बंडल लिए, धोतियों का एक बंडल लिए, वहां पर फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। अब जो फेकू सरदार था वो आया, जो कि बार बार उसको परेशान किया करता था, वो आया और उसने क्या किया, पूरा धोतियों का वो बंडल लेकर आया था। और दुलारी ने जब धोतियों का बंडल देखा और उधर से दृष्टि फेर ली, यानी कि हटा दी दृष्टि। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर
ठोकर जमाते हुए। दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। यह वादा, उसने कहा कि यह वादा तीज पर पूरा करूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ा है, फेकू ने समझाते हुए कहा। अब दुलारी फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभरा पार्श्व। तो एक तरह से जब दुलारी जो फेकू सरदार था, उसका एक तरह से जवाब देना ही चाहती थी उसके इस बात का कि आप जो अभी धंधा चल रहा है वो अभी मंदा चल रहा है, यानी कि पैसे थोड़ा सा कम है, तो अभी मैं तुम्हें साड़ी नहीं दिला पाऊंगा, तो इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो अब जब फेकू सरदार की वो इस बात का उत्तर देना ही चाहती थी, लेकिन तभी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल, यानी कि उस समय पर देश के प्रति लोगों में, देश में स्वतंत्रता की एक क्रांति जली हुई थी। लोग क्रांति कर रहे थे अपने देश को आजाद कराने के लिए, ब्रिटिश शासन से अपने देश को आजाद कराने के लिए। तो जितने भी लोगों के पास जो विदेशी चीजों का संग्रह किए हुए हैं, वो सभी चीजें लोगों के घरों से इकट्ठी करी जा रही थी, लोगों के घरों से उनको एकत्रित किया जा रहा था जलाने के लिए। और वो लोग गली में घुसे और उनकी जो आवाजें थी वो इस तरह की थी, भारत जननी तेरी जय हो, और गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व, यानी कि जो पार्श्व दोनों तरफ, गीत की ध्वनिया जो है वो दोनों तरफ खड़ी हुई इमारतों की कोठरियों में गूंज रही थी। अब एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था, क्योंकि वो विदेशी जो चीजें हैं, सामान है, कपड़े हैं, उन सब चीजों का वो विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध के कारण उन चीजों को जलाने के लिए वो एकत्रित किए जा रही थी। तो उन्होंने एक बड़ी सी चादर ली और 4 लोगों ने उस चादर को कोने कोनों से पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया, और उस पर खिड़की से लोग धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। लोग विदेशी सामानों का विरोध कर रहे थे, उनको एक तरह से उनको जला रहे थे, उनको समाप्त कर रहे थे, उनको वो अपनाना नहीं चाहते थे। तो सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशराय के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे चादर पर फेंक दिया। अब अभी जो लेकर आया था यहाँ पर फेकू सरदार, तो उसकी ये जो धोतियां यहाँ पर लाई गई थी, जो मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की जो मिलें थी, इन पर बनी सूत की पूरी मखमली किनारे वाली जो कोरी धोतियां थी, यानी कि यूज भी नहीं किया था उन धोतियों को, प्रयोग में भी नहीं लाया गया था, तो वो पूरी धोतियों का बंडल उसने नीचे चादर पर फेंक दिया। अब चादर संभालने वाले जो व्यक्ति थे, वो व्यक्तियों की जो आंखें थी वो एक साथ उस खिड़की की ओर दौड़ी, कारण क्योंकि अब तक जितने भी वस्त्रों का संग्रह हुआ था, अधिकांश वो सारे वस्त्र फटे पुराने थे, और परंतु ये जो बंडल गिरा, इसमें धोतियों की तह तक नहीं खुली हुई थी, यानी कि ये पूरा बंडल जो था वो पूरा भरा हुआ बंडल था, उसमें धोतियों की तह तक नहीं खुली हुई थी। अब चारों व्यक्ति थे, उसमें शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की पर करने लगी कि आखिर ये बंडल किसने फेंका है। तो उनके अंदर एक आश्चर्य, उनके अंदर एक कौतूहल जाग गया, क्योंकि अभी तक जो भी कपड़े वहां पर फेंके गए थे जलाने के लिए, वो सारे पुराने थे, फटे पुराने थे। लोग उसको काफी प्रयोग कर चुके थे, भले ही वो अब उसका विद्रोह कर रहे हों, लेकिन वो पुराने थे। तो अभी तक जो भी साड़ियां गई थी, जो भी यहाँ पर से साड़ियों का बंडल फेंका गया था, उनका अभी तक तह भी नहीं खुली हुई थी, यानी कि बिल्कुल कोरी धोतियां थी वो। त्यों ही पुनः खिड़की धड़ाक से बंद हो गई और जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली
खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही फिर से धड़ाक से बंद हो गया और इसी बीच अली सगार ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था। एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया और उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रौबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। यानी कि वो एक रिपोर्टर था और उसने देखा कि जो यहाँ पर पेकू सरदार जो आया हुआ है उसने झलक देख ली थी कि किस तरह से उसने यहाँ पर साड़ियां, तो वो समझ गया था कि ये साड़ियां किसने और क्यों फेंकी। तो इस तरह से आप दृश्य देख सकते हैं। बिल्कुल लोग जो है क्रांतिकारी जो लोग हैं वो गलियों में घूम रहे हैं और भारत माता की जय का नारा वो लगा रहे हैं, देश की जय जयकार वो कर रहे हैं और जो अंग्रेजी जो सामान है उसका विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं और लोग अपने अपने घरों से आप देख सकते हैं चादर उन्होंने फैलाई हुई है चारों तरफ से और नारे लगा रहे हैं। और तब जब खिड़की का पल्ला खुलता है तो यहाँ से जो दुलारी है वो किस तरह से नई साड़ियां वहां पर फेंक रही है, साड़ियों का एक पूरा गट्ठा वहां पर फेंक रही है और जो सरदार है उसको पुलिस के एक रिपोर्टर ने देख लिया है। और अब यहाँ पर बताया गया है कि फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर अब सपाशप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती चिल्लाई, निकल निकल अब मेरी देहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। तो अब यहाँ पर जो दुलारी है वो फेकू सरदार को इस तरह से झाड़ू से पीट पीट कर अपने घर से निकाल देती है और कहती है कि अब मेरी देहली अगर तूने दोबारा लांघी तो मैं दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथुने फूल गए थे और अधर फफड़ रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और उधर धीरे धीरे दुलारी। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से इस पाठ में अलग अलग चैप्टर खुल रहे हैं, अलग अलग दृश्य आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस चैप्टर में आगे होने वाला है, क्या दुलारी किस तरह से जो टुन्नू है क्या उससे अपने मन में छिपे हुए प्रेम को बता पाएगी या फिर क्या कुछ समाज का एक नजरिया होगा इस बात पर। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आपने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें क्योंकि चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।